देखो भाई, इंडियंस और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बीच की जो रिलेशनशिप है इसको टाटा बखूबी समझता है। इसीलिए बैक टू बैक यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं यहाँ पे टाटा लॉन्च कर रहा है। और अभी यहाँ पे टाटा पंच ईवी आ चुकी है। सारी डिटेल्स यहाँ पे आउट हो चुकी है। गाड़ी को आप ऑलरेडी यहाँ पे बुक करा सकते हो 21,000 रुपए देके। बुकिंग कराने के पहले मैं आपको एक ही चीज कमेंट करूंगा कि आप ये वाली वीडियो को देख लेना, क्योंकि इस वाली वीडियो में आपको बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव जो चीजें हैं वो पता चलेगी टाटा पंच के बारे में, जो कि आपको एक बेहतर डिसीजन लेने में आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते बिना किसी देरी किए हुए। सो बेसिकली हम यहाँ पे स्टार्ट करते पहले कि आपको गाड़ियां किस कॉन्फ़िगरेशन में आएगी, क्योंकि अगर आप नेक्सॉन में देखोगे तो नेक्सॉन में हमें हाई रेंज या फिर मिड रेंज इस टाइप की हमें वेरिएंट्स यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिली थी। वैसे ही कुछ हमें यहाँ पे टाटा पंच में भी देखने को मिला है। यहाँ पे आपको दो कॉन्फ़िगरेशन के साथ ये वाली गाड़ी आने वाली है। पहला है आपकी स्टैंडर्ड जो कि नॉर्मल में रहेगी, और दूसरा इसमें हमें हाई रेंज भी देखने को मिलेगा। तो स्टैंडर्ड और हाई रेंज में आपको जो डिफरेंसेस है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे स्टैंडर्ड में आपको जो फास्ट चार्जिंग उसका सपोर्ट आपको नहीं मिलेगा। 300 किलोमीटर का आपको वहाँ पे रेंज देखने को मिलेगा। 25 किलोवाट आवर की जो बैटरी पैक है वो हमें स्टैंडर्ड में देखने को मिलेगी। साथ ही साथ हमें 3.3 किलोवाट अडेप्टर जो है वो मिलेगा चार्जिंग करने के लिए। अब इसके बाद अगर हम बढ़े अपने हाई रेंज की तरफ, तो हाई रेंज में आपको फास्ट चार्जिंग का भी जो सपोर्ट है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। 7.5 किलोवाट की जो चार्जर है वो आपको यहाँ पे देखने मिलेगी। बट मुझे लगता है कि उसके लिए आपको एक्स्ट्रा कुछ यहाँ पे चार्ज जैसे 50,000 के अराउंड यहाँ पे आपको जो पेमेंट है वो करना पड़ेगा, तभी आप इसके फास्ट चार्जर के साथ तरफ जा सकते हो। इसके साथ साथ इसमें आपको 350 to 400 किलोमीटर का जो रेंज है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जो कि एक बहुत ही ज्यादा सही चीज है कंसिडरिंग इट्स साइज एंड एवरीथिंग। एंड यहाँ पे आपको 35 किलोवाट आवर की जो बैटरी है वो यहाँ पे आपको मिलने वाली है, जिसमें आपको काफी बेहतरीन जो चीजें हैं वो यहाँ पे निकल के आएगी। बात हो रही है कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, तो हम वेरिएंट्स को यहाँ पे कैसे भूल सकते हैं। तो वेरिएंट्स में आपको टोटल यहाँ पे 5 वेरिएंट्स जो है वो यहाँ पे आपको मिलेंगे। स्मार्ट प्लस, एम्पावर्ड प्लस एंड एडवेंचर, ये सारी जो वेरिएंट्स है यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाले हैं। वेरिएंट वाइज आपको जो फीचर्स है वो वहाँ पे आपको डिफर करेगी। टाटा ये चीज हमें बोला है कि टाटा पंच में ऐसे सेगमेंट फर्स्ट जो फीचर्स है वो हमें देखने को मिले, जो कि अभी तक टाटा के किसी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में नहीं आई है। तो ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट यहाँ पे बढ़ा देती है कि भाई टाटा पंच में ऐसी क्या क्या चीजें जो है वो हमें यहाँ पे देखने को मिली है। तो सबसे पहले चीज है इसका ये प्लेटफॉर्म। अगर आप इसके प्लेटफॉर्म की तरफ जाओगे तो टाटा ये कहता है कि ये जो प्लेटफॉर्म है ये कंप्लीटली ईवी बेस्ड जो प्लेटफॉर्म है, जिसको टाटा ईवी आर्किटेक्चर जो है ये बोल रहा है, जो कि आपकी कंप्लीटली आपकी एफिशिएंट होने वाली है। पहले से ज्यादा सेफ्टी आपको यहाँ प्रोवाइड करेगी। एंड भाई टाटा है तो टाटा में आपको सेफ्टी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकती है। पहले से ज्यादा आपको रिलायबिलिटी जो है यहाँ पे ये वाली जो प्लेटफॉर्म है ये आपको प्रोवाइड करेगी। हालांकि डिजाइन के बारे में अगर यहाँ पे बात करें तो डिजाइन आपको जो नई वाली जो टाटा पंच ईवी है ना, इसकी डिजाइन आपको कंप्लीटली इंस्पायर्ड है विद द नेक्सॉन ईवी, जिसमें आपको कनेक्टेड डीआरएल्स वगैरह देखने को मिल रहे हैं, एलईडी हेडलाइट्स वगैरह आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। एंड फ्रंट का बम्पर का भी जो डिजाइन है वो भी कंप्लीटली इंस्पायर्ड है विद द नेक्सॉन ईवी। तो ये सारी जो चीजें है ना, टाटा ने देखो टाटा पंच की जो डिजाइन है उससे मतलब जो पेट्रोल वेरिएंट आती है उससे बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग डिजाइन हमें टाटा पंच ईवी में देखने को मिलने वाला है। तो ये सारी चीजें बाकी देखो ऑलरेडी अगर हम डिजाइन को देखेंगे तो साइड से अगर आप आओगे तो डिजाइन में आपको साइड में ऐसा कुछ जो है चेंजेस नहीं मिलेगा। बट अगर मैं आपको एक चीज बताऊं तो टाटा के ऑफिशियल वेबसाइट पर अगर आप टाटा पंच के जो वो प्लेटफॉर्म वाली शोकेस को अगर आप देखोगे तो वहां पे हमें इसमें अलॉय में चेंजेस मिला है। अगर मैं प्रोफाइल के बारे में आपको बताऊं तो बैक साइड में आपको ऐसा कुछ ज्यादा चेंजेस यहाँ पे नहीं देखने को मिले। वैसी टेल लाइट्स वगैरह की जो डिजाइन है थोड़े बहुत हमें ट्विक्स यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। अब इंटीरियर की डिजाइन के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो देखो इंटीरियर की जो डिजाइन है वो कंप्लीटली इंस्पायर्ड होगी अपनी नेक्सॉन ईवी से। जैसे इसमें आपको जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो कंप्लीटली इंस्पायर्ड होगा। इसका स्टीयरिंग व्हील जो है वो आपको चेंज हो जाएगा। भाई साहब भाई नेक्सॉन ईवी जैसी जो स्टीयरिंग व्हील है वो हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी अपनी पंच ईवी में। और अगर मैं आपको एक और चीज बोलूँ तो देखो डैशबोर्ड का जो डिजाइन है वो कंप्लीटली यहाँ पे चेंज नहीं होगा। वो जो पंच में जैसे पेट्रोल वेरिएंट में हमें देखने को मिला है वैसे ही कुछ हमें जो यहाँ पे इसकी जो डैशबोर्ड की डिजाइन है वैसे ही कुछ हमें देखने को मिली। उसमें ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं, बट ये सारी चीजें यहाँ पे जब एड ऑन हो जाएगी ना तो इसका इंटीरियर और चार चांद लगा देगा और ज्यादा निकल के आएगा। तो ये एक चीज बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग यहाँ पे जो चीजें है वो निकल के आने वाली है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि इस गाड़ी में आपको फीचर्स क्या क्या देखने को मिल रहे हैं। तो अगर आप इसके वेरिएंट वाइज जाओगे, जैसे वेरिएंट्स वाइज आपकी जो फीचर्स है वो यहाँ पे आपको देखने को तो मिलेंगे ही। 360 डिग्री कैमरा देखने को मिलेगा, रियर पार्किंग एक्सेस देखने को मिलेगी, सनरूफ यहाँ पे देखने को मिलेगा, रीजनरेटिव ब्रेकिंग वगैरह जो फीचर्स है वो हमें एज अ स्टैंडर्ड जो चीजें हैं वो यहाँ पे आपको मिलेगी। हालांकि सनरूफ वाली चीजें यहाँ पे स्टैंडर्ड नहीं है, वो आपकी जो मिडिल वेरिएंट है यानी इसकी जो अपनी एम्पावर्ड या फिर एडवेंचर जो वेरिएंट है वहां से हमें इसकी जो सनरूफ है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगी। भाई देखो टाटा की गाड़ी है तो सेफ्टी में आपको कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होने वाली। ये मैंने आपको पहले भी बोला था, अभी भी ये चीज आपको मैं बता रहा हूँ। तो ग्लोबल एनकैप ने ऑलरेडी टाटा पंच को 5 स्टार रेटिंग दे दिया है। और यहाँ पे अगर मैं टाटा पंच ईवी के बारे में बोलूँ ना तो आपको 6 एयर बैग्स, ABS, CBT, हिल होल्ड असिस्ट जैसी जो सेफ्टी फीचर्स है वो आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड दे देगी। अब देखो जो टाटा पंच है ये दो गाड़ियों के बीच में यहाँ पे लाइक करता है, एक तो टाटा टियागो ईवी और एक
टाटा नेक्सॉन ईवी, ये दोनों गाड़ियों के बीच में टाटा पंच जो है वो यहाँ पे लाइक करता है। और इसके लिए इसकी जो प्राइसिंग है ये दोनों गाड़ियों के बीच में रहेगी, यानी ऑलमोस्ट 9-9 लाख से इस गाड़ी की जो प्राइसिंग है मुझे लगता है स्टार्ट हो जाएगी। एंड ये आराम से मुझे लगता है 13-13.5 लाख तक इसकी जो प्राइसिंग है वो जाएंगे। एंड इस प्राइस रेंज में भी अगर आपको ये सारे फीचर्स, ये सारे कॉन्फ़िगरेशन के साथ आपको अगर टाटा ऑफर करेगी ये गाड़ी, तो भाई मुझे लगता है कि दिस इज द बेस्ट ईवी इन दी सेगमेंट। और ये जो जितने भी सारे इसके ड्राइवर्स की जो गाड़ी है ना, उससे बहुत ही ज्यादा बेहतरीन यहाँ पे निकल के जाएगी। देखो, एक तो आपको टाटा का ट्रस्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है, सेफ्टी आपको वैसे ही देखने को मिल रही है, सेफ्टी के साथ साथ आपको यहाँ पे जो एक फीचर्स जो है यहाँ पे आपको वैसे ही देखने को मिल रहा है। ओवरऑल इसकी जो आपको कंप्लीटली एक बोलते हैं ना डिजाइन वाइज अगर मैं आपको बोलूँ तो ये भी आपको बहुत ही ज्यादा यहाँ पे बेहतरीन देखने को मिल रहा है। स्पेस वगैरह आपको काफी ज्यादा अमेजिंग यहाँ पे टाटा पंच में पेट्रोल में देखने को मिली थी, और वैसे कुछ हमें स्पेस यहाँ पे देखने को मिला है, जो कि डायमेंशन वाइज यहाँ पे कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं मिले हैं, तो वो सारी चीजें हैं। सो गाइस, दिस वाज द वीडियो। आई होप आप लोगों को ये वाली वीडियो से एक बेहतरीन यहाँ पे जो एक अपना क्लैरिटी है वो आपको मिल गया होगा कि आपको टाटा पंच ईवी के साथ जाना चाहिए या फिर नहीं, या फिर टाटा पंच अगर आप लेने का प्लान कर रहे हो, एक इलेक्ट्रिक व्हीकल आप लेने का प्लान कर रहे हो, तो आपको टाटा पंच ईवी की तरफ जाना चाहिए कि नहीं। तो आई होप ये सारे डाउट्स आपके यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना, इंस्टाग्राम में जरूर फॉलो करना गाइज। मैं वहाँ पे डेली अपडेट्स, आपको डेली रील्स जो इंफॉर्मेटिव रील्स है आपको वहाँ पे मिलते रहते हैं। तब तक के लिए कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, दिस इज अच्छा मोटो वर्ल्ड, साइनिंग ऑफ।